हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग हृदय के बारे में जानेंगे, यानी हार्ट के बारे में कि हार्ट क्या होता है ना, और उसका फंक्शन क्या होता है, कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं और कैसे इसमें काम होता है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको धमनी, शिरा और केशिकाओं के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो आप लोग उसे देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे दो डायग्राम बनाए हुए हैं, यहाँ पर एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ये जो है रक्त परिसंचरण का मार्ग यहाँ पर दिखाया गया है और यहाँ पर जो हार्ट का पिक्चर यहाँ पे डायग्राम दिया गया है। तो पहले इसको समझ लेते हैं, फिर हम इसको समझते हैं। यहाँ पर ये आप समझिएगा तो ये आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर कुछ यहाँ पर बॉक्स टाइप का बनाया गया यहाँ पर, ये है ना। तो कैसे क्या है इसको समझाते हैं। मान लीजिए हमारा क्या है, हार्ट है, हमारा ये हृदय है। और आप तो जानते हैं कि हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो 4 चैम्बर होते हैं, यानी 4 वेस्म होते हैं, है ना। चैम्बर क्या होता है, कोठरी समझते हैं ना, 4 कोठरी। वैसे हृदय में जो है 4 कोठरियां होती हैं, 4 कोष्ठ होते हैं, 4 वेस्म होते हैं, है ना। एक यहाँ पर 2 ऊपर है 2 नीचे है, ऐसे बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है RA, LA, RV और LV। इसमें इसका मतलब क्या होता है, हृदय में जो 4 कोठरियां होती हैं, इन 4 जो चैम्बर होते हैं उनके नाम दिए गए हैं। तो दोस्तों, इन 4 चैम्बर में जो ऊपर वाला 2 चैम्बर है ना, उसको हम एट्रियम कहते हैं, यानी अलिंद कहते हैं। और नीचे वाले जो 2 चैम्बर हैं उसे हम निलय कहते हैं या फिर वेंट्रिकल कहते हैं। तो यहाँ पर RA और LA है। RA का मतलब होता है राइट एट्रियम, यानी दायां अलिंद कहेंगे इसे। और LA का मतलब होता है लेफ्ट एट्रियम, यानी बायां अलिंद कहेंगे इसे, ठीक है। नीचे वाला आते हैं, नीचे भी 2 यहाँ पर चैम्बर है। RV यानी राइट वेंट्रिकल, दायां निलय कहेंगे इसे। और LV का मतलब होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी बायां निलय कहेंगे इसे, ठीक है ना। तो ये चारों चैम्बर हो जाएंगे। अब देखते हैं कि इन चैम्बरों में कैसे हमारा ब्लड आता है और कैसे पंप होता है। हाँ दोस्तों, आप जान लीजिए कि हार्ट का बेसिकली काम क्या होता है। तो उसका बेसिकली काम होता है रक्त पर दबाव डालकर उसे क्या, पंप करना, ठीक है ना। यानी हृदय हमारा जो है पंप करने का काम करता है, ब्लड को प्रेशर के साथ उसको आगे बढ़ाने के लिए, है ना, उस पर दबाव डालकर, है ना, पंप करता है। तो चारों खानों के बारे में देख लिए। अब देखते हैं कि इसमें ब्लड कैसे जाता है। तो हम शुरुआत करते हैं बॉडी से। बॉडी आपका यहाँ पर जैसे मानते हैं पूरे शरीर का यहाँ पर हिस्सा होता है, यहाँ पर है ना, ऊपर वाला नीचे वाला सब यहाँ पर। तो ये बॉडी का हिस्सा है। यहाँ से शुरुआत करते हैं कि जब भी पूरे बॉडी से, पूरे हमारे शरीर से रक्त आता है, ब्लड आता है, तो सबसे पहले हार्ट के अंदर जाता है ना। तो देखिए यहाँ पे बॉडी जो है, यहाँ पे बॉडी से अगर बात है पूरा ब्लड अगर आता है ना, तो यहाँ देख सकते हैं एरो के निशान से यहाँ पे इस प्रकार से ब्लड जा रहा है और इसमें RA में एंटर कर रहा है। अच्छा, ये जो मार्ग आपको दिख रहा है, ये जो रास्ता है, इस रास्ते को, यानी इस, चूंकि ये तो नलिका द्वारा जाएगा ना, तो इस नलिका का क्या नाम होगा, इसको कहते हैं वेना कावा कहते हैं या फिर महाशिरा कहते हैं। यानी पूरे शरीर से जो है ब्लड जो है यहाँ पे वेना कावा द्वारा जाता है यहाँ पे। पिछले वाले वीडियो में जो है कई सारी शिराएं जो है, धमनियां जो है और पतली पतली नलिकाओं में बढ़ जाती है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ से हम आपको महाशिरा से बता रहे हैं। तो बॉडी से यहाँ पे जो ब्लड जाएगा वो महाशिरा होते हुए कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम पे एंटर करेगा। ब्लड यहाँ पहुंच गया, ठीक है ना। अब यहाँ से ब्लड क्या होगा, इस वाले चैम्बर में, इसके जस्ट नीचे वाले चैम्बर में ब्लड नीचे आएगा, क्योंकि इधर से जो ब्लड गया होता है, यानी पूरे बॉडी से जो पूरे शरीर से जो ब्लड जाता है वो क्या होता है, बी ऑक्सीजनित रक्त होता है। यानी उसमें जो है O2 नहीं होता, उसको अशुद्ध रक्त कहते हैं, ठीक है ना। उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, तो उसको ऑक्सीजन मिलाने के लिए ब्लड जो है कहाँ जाता है, ये पूरे बॉडी से राइट एट्रियम में जाता है और राइट एट्रियम से कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है। तब जाकर क्या करता है, हमारा जो हृदय होता है राइट वेंट्रियम जैसे ही पहुंचता है यहाँ पे, तो हृदय हमारा क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। और जैसे ही करता है तो ब्लड यानी पंप करता है। तो पंप करने के बाद यहाँ से ब्लड कहाँ जाता है, फेफड़ा के पास जाता है। अब फेफड़ा के पास क्यों जाएगा,
क्योंकि फेफड़ा ही क्या करता है, बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को क्या करता है, ग्रहण करता है, और वहाँ ऑक्सीजन आया हुआ होता है, तो इसलिए ब्लड में ऑक्सीजन मिलाने के लिए हमारा हृदय कहाँ भेजता है ब्लड को, वहाँ पे फेफड़ा के पास भेजता है, ठीक है ना। तो RA से कहाँ एंटर किया, RB में, RB से अगर पंप किया जाता है तो देखिए कहाँ गया, यहाँ से ये रास्ता देखिए, इस प्रकार से गया तो ये लंग्स में एंटर किया, है ना। अब ये जिस रास्ते से होकर गया है इसको क्या कहते हैं, फुसफुस धमनी कहते हैं। दोस्तों आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि धमनी और शिरा में क्या अंतर होता है। धमनी में क्या होता है, शुद्ध रक्त का परिवहन होता है, और शिरा में क्या होता है, अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। लेकिन आपको सबसे लास्ट में अपवाद में बताए होंगे कि एक फुसफुस धमनी होता है। धमनी क्या होता है, शुद्ध रक्त का परिवहन करता है, लेकिन फुसफुस धमनी एक ऐसी नलिका होती है जो अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। तो वही यहाँ पर ये नलिका है, ये फुसफुस धमनी यानी पल्मोनरी आर्टरी जो है ये क्या करता है, अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। ब्लड में क्या मिला होता है, CO2, है ना, इसलिए कहते हैं यहाँ पर ये। तो ये क्योंकि हृदय से ना जा रहा है ना, हृदय से लंग्स की तरफ जा रहा है। बाकी जितनी धमनियां होती हैं उसमें शुद्ध रक्त का परिवहन होता है, लेकिन ये एक ऐसी फुसफुस धमनी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से ब्लड होते हुए लंग्स के पास गया, क्योंकि लंग्स में क्या होता है, O2 आया होता है, ऑक्सीजन आया हुआ होता है ना। ये जो ब्लड गया है इसको क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, यानी इसको हम अशुद्ध रक्त कहेंगे, विऑक्सीजनित रक्त कहेंगे इसे। अब जैसे ही लंग्स के पास जाता है यहाँ पर, तो यहाँ से जब इस ब्लड को O2 मिल जाएगा तो फिर यहाँ से ब्लड वापस आएगा, वापस पूरे शरीर में चला जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। फिर ब्लड कहाँ आएगा, फिर ब्लड हमारा जो है हार्ट में आएगा, और जैसे ही हार्ट में आएगा तो हार्ट फिर उसे क्या करेगा, पंप करेगा, तब जाकर पूरे शरीर में ब्लड पहुंचेगा। तो फिर यहाँ से ब्लड जो है निकल कर आएगा यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ से जो ब्लड आएगा उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे इसका मतलब हुआ कि इसे ऑक्सीजन मिल गया है। अब ये जो है ब्लड यहाँ से आना शुरू करेगा, तो जिस रास्ते से होकर जाता है उसको कहते हैं यहाँ पे फुसफुस शिरा। अब फिर यहाँ पर एक नाम आ गया शिरा, फुसफुस शिरा। आप जानते हैं कि शिरा में क्या होता है, अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है, लेकिन अपवाद में आपको बताया जाए कि फुसफुस शिरा एक ऐसी नलिका होती है जिसमें शुद्ध रक्त का क्या होता है, परिवहन होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, शुद्ध रक्त का परिवहन होता है, ब्लड प्लस O2 होता है, यानी ब्लड में ऑक्सीजन मिला हुआ होता है, और इसमें शुद्ध रक्त जो है लंग्स से कहाँ आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है, ठीक है ना। तो लेफ्ट एट्रियम में आ गया। अब यहाँ से क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यानी इस वाले चेंबर से इस चेंबर में आएगा। अब क्या होगा, हमारा जब हृदय कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब संकुचित होगा, तो क्या करेगा, फिर उसे पंप करेगा, और फिर जब वो पंप करेगा तो इस रास्ते से होते हुए ब्लड वापस कहाँ जाएगा, बॉडी में जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से जो ब्लड आया हुआ था वो क्या था, शुद्ध रक्त था, उसमें ऑक्सीजन मिला दिया गया था, ठीक है ना, वो प्योर ब्लड हो गया था। यहाँ देखिए जब लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ पर जब ब्लड आता है तो उस नलिका को हम क्या कहेंगे, महाधमनी कहेंगे। महाधमनी क्या होती है, मोटी नलिका होती है। पहले मोटी नलिका से ही शुरुआत होती है, आगे जब आगे बढ़ते जाता है ब्लड तो अपने आप जो है ये शाखाएं बढ़ती जाए, मतलब जो है और भागों में बढ़ जाती है। महाधमनी जो होता है धमनी में, धमनी जो होता है छोटी धमनी में ऐसे बढ़ जाती है यहाँ पर, ठीक है ना। फिर यहाँ से ब्लड में एंटर करता है, बॉडी में एंटर कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ से ब्लड आते आते कहाँ चला गया, बॉडी में चला गया, ठीक है ना। फिर साइकिल यही होगा, फिर से रिपीट होगा। फिर ब्लड का जब भी उसका काम हो जाएगा ब्लड का, तो फिर क्या होगा, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, तो फिर उसे ऑक्सीजन लाने के लिए फिर ब्लड पूरा शरीर से क्या होगा, ब्लड जो है फिर वापस जाएगा, ऐसे कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल जो है कहाँ जाएगा, उससे ब्लड सीधा लंग्स में जाएगा, लंग्स से प्योर होकर कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, फिर बॉडी में जाएगा। और ये साइकिल पूरा हमेशा चलता रहता है 24 घंटा। इस प्रकार से जो है ब्लड का जो है परिवहन होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से तो ये रहा, है ना, पाथ ऑफ ब्लड सर्कुलेशन रहा। अब इसी का हम जो है जो सचमुच का जो हमारा हार्ट होता है उसको देखते हैं कि इसमें कैसा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, जिस प्रकार से इसमें 4 चेंबर है उसी प्रकार से इसमें भी है। देख सकते हैं यहाँ पर ये फिगर, है ना, ह्यूमन हार्ट डायग्राम यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले इसका हम नाम देख लेते हैं कि कौन कौन से हिस्से का नाम यहाँ पर है, ठीक है ना। आपको यहाँ से जो रास्ता दिख रहा है, इस रास्ते को हम कहते हैं इंफीरियर वेना कावा, यानी पश्चिम महाशिरा इसे कहते हैं। एक और महाशिरा है ऊपर से भी है, इसको कहते हैं सुपीरियर वेना कावा कहते हैं,
ठीक है ना, यानी अग्र महाशिरा इसे कहेंगे। यानी इस वाले हिस्से से भी क्या जाता है, ब्लड जाता है, और वो ब्लड जो होता है अशुद्ध होता है। और इस वाले हिस्से से भी क्या आता है, ब्लड जाता है, इसमें भी कौन सा ब्लड होता है, अशुद्ध रक्त होता है। तो यहाँ से ब्लड और यहाँ से ब्लड कहाँ आएगा, इस वाले हिस्से में एंटर करेगा। तो ये कौन सा हिस्सा है, अभी आपको चारों नाम बताया था ना, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, उसको हम कहते हैं RA। ये जो हमारा है राइट एट्रियम है, और ये जो हमारा हिस्सा है LA, और ये जो हमारा हिस्सा है नीचे वाला, इसका हिस्सा कहलाएगा, यहाँ आप लिख देते हैं RB, और ये वाला जो हिस्सा है वो LB कहलाएगा। ठीक है ना। तो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ऊपर दो जो चैम्बर है उसे एट्रियम कहते हैं, अलिंद कहते हैं, और नीचे दो यहाँ पर चैम्बर दिया गया उसको हम नीले कहते हैं, यानी वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक है ना। तो आप चैम्बर समझ में आ गए, इसकी सहायता से आप इसको समझिए, समझ में आ जाएगा आपको यहाँ पर। ये तो ये वाला हिस्सा हमारा हो गया दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां नीलय, बायां नीलय। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया आपको। ये क्या हमारा है, ये राइट एट्रियम है। ठीक है ना, दायां अलिंद यहाँ पर दिया गया है। तो ये कौन सी नली है, इससे रक्त जाता है अशुद्ध, इसको कहते हैं पश्चिम महाशिरा, इसको अग्र महाशिरा कहेंगे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इधर देख लेते हैं। इस यहाँ पे इधर से ब्लड एंटर करता है। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ब्लड यहाँ से आता है और यहाँ से आता है। कहाँ से आ गया, यहाँ पर आएगा राइट एट्रियम आएगा, और राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, यानी दाएं अलिंद से दाएं नीलय में जाएगा। तो इससे कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा, इस हिस्से से इस हिस्से में जाएगा, इस चैम्बर से इस चैम्बर में जाएगा, यानी दाएं अलिंद से दाएं नीलय में जाएगा। दोस्तों एक और चीज आप याद रखिए कि जब भी दाएं अलिंद से दाएं नीलय में जाता है ब्लड, तो इसके बीच में, इन दोनों चैम्बरों के बीच में क्या होता है, एक होल होता है ना, मतलब कि एक वाल्व होता है, और उस वाल्व का नाम क्या होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं, ये आपको दिख सकता है, अभी ये वाल्व खुला हुआ दिखाए हुए यहाँ पर आपको। तो ये जो वाल्व होगा, जैसी ब्लड यहाँ से एंटर करेगा इस वाल्व से यहाँ पर होता है, तो ये क्या कहलाता है, ट्राइकस्पिड वाल्व कहलाता है। और आपको मैंने वाल्व के बारे में बता दिया था कि वाल्व किसे कहते हैं। वाल्व क्या होता है, वाल्व एक ऐसा दरवाजा होता है, समझ सकते हैं, है ना, जो एक ही स्थान से खुलता हो, दूसरी तरफ से नहीं खुलता। ठीक है ना। तो जैसे ही ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, एंटर कर दिया, तो फिर ब्लड इधर नहीं, ऊपर नहीं जा पाएगा, ऊपर से नीचे आ गया लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है ना। तो इससे RA से RB में एंटर किया। अब क्या करता है, हमारा ब्लड पंप करता है, पंप करेगा, यहाँ पे देखिए RB पंप करेगा, यहाँ कहाँ जाएगा, लंग्स के पास जाता है। तो यहाँ जैसे ही पंप करेगा, ये देख सकते हैं एरो, है ना, पंप करेगा, कहाँ जाएगा, ये देखिए इधर आ रहा है, ये देखिए ऐसे यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर ये, है ना, ये ऐसे यहाँ पर, ये ऐसे इधर भी दिखाया गया आपका पिक्चर यहाँ पे। ठीक है ना। इस वाले से देखिए ऐसे गया है, ऐसे यहाँ पर गया है। ठीक है ना। तो अब ये ब्लड जहां से निकल कर जाता है उसको क्या कहते हैं, फुस्फुस धमनी कहते हैं। अभी बताए थे फुस्फुस धमनी क्या होता है। फुस्फुस धमनी वह नलिका होती है जिसमें अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। यहाँ से ब्लड, यहाँ जो ब्लड आया है वो क्या है, अशुद्ध रक्त है, और उस अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने के लिए हार्ट हमारा फेफड़ा के पास भेजता है। तो पंप करेगा ना, तो इस नलिका द्वारा कहाँ जाएगा, फुस्फुस शिरा द्वारा, फुस्फुस धमनी द्वारा कहाँ जाएगा, लंग्स के पास जाएगा। ठीक है। तो लंग्स के पास गया, पर किस लिए, O2 लाने के लिए गया, और किसको लाने के लिए गया। ठीक है ना। तो यहाँ सील हो जाएगा। ठीक है ना। फिर जब क्या होगा, ब्लड जो है, ब्लड को ऑक्सीजन मिल जाएगा तो वापस आएगा यहाँ से। जैसे ही डीऑक्सीजन ब्लड जैसे लंग्स के पास गया, जब इसको O2 मिल जाएगा तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। अब वो क्या सीधे आएगा कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में आएगा ना, यानी किस रास्ते से, पल्मोनरी वेन से आएगा, फुस्फुस शिरा से आएगा। फुस्फुस शिरा दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये यहाँ से ब्लड एंटर करेगा, पल्मोनरी वेन्स, फुस्फुस शिरा यहाँ से एंटर करेगा, लेफ्ट एट्रियम दिखा है ना, लेफ्ट एट्रियम में जो है ब्लड एंटर करेगा। और इसमें जो ब्लड आया है वो क्या है, शुद्ध रक्त है हमारा,
ठीक है ना। तो यहाँ से एंटर किया, फिर यहाँ से देखिए यहाँ पर भी क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, देखिए यहाँ पर भी एक वाल्व होता है और यहाँ पर भी एक वाल्व होता है। तो इस वाले वाल्व का यानी राइट वाले हिस्से में इस वाल्व का क्या नाम बताया है, इस वाले वाल्व का नाम आपका हो जाएगा, यहाँ पर है ट्राइकस्पिड वाल्व कहेंगे। और यहाँ पर जो वाल्व होता है उसको बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं, यानी इसको कहेंगे त्रिदली का पार्ट, तो उसको कहेंगे द्विदली का पार्ट। बाइकस्पिड को मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, ठीक है ना। तो फिर ब्लड यहाँ से जो है लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। यहाँ ब्लड एंटर कर दिया, ठीक है ना, LA से LV में गया, ठीक है ना। अब फिर क्या होगा, हार्ट जो है इस ब्लड को पंप करेगा। तो अब जो इसमें जो रक्त आया वो शुद्ध रक्त यहाँ पर है, ठीक है ना। तो पंप करेगा, तो देखिए इस रास्ते से होकर जाएगा, इस रास्ते से होकर जाएगा ऐसे, ये पीछे की तरफ है, ऐसे जाएगा किस रास्ते से, महाधमनी में। यहाँ देखिए यहाँ से ब्लड एंटर किया ना इसमें LV में, अब LV जैसे ही पंप करेगा तो ब्लड कहाँ जाएगा, सीधे बॉडी में जाएगा ना। तो ये जो रास्ता होता है उसको क्या कहते हैं, महाधमनी कहते हैं, ठीक है ना। तो वही हमारा कहाँ से ब्लड निकलेगा, महाधमनी से होते हुए कहाँ चला जाएगा, पूरे बॉडी में चला जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या होता है, पूरे शरीर में जो है ब्लड पर क्या होता है, दबाव डालकर, प्रेशर डालकर उसका पंप किया जाता है, ठीक है ना। इसीलिए हार्ट को हम क्या कहते हैं, हृदय को हम कहते हैं सीपीयू ऑफ ब्लड, सीपीयू ऑफ बॉडी कहते हैं। ये जो है हमारे शरीर का क्या कहलाता है, सीपीयू कहलाता है। जैसे कंप्यूटर क्या होता है ना, ब्रेन बोलते हैं ना, सीपीयू कहलाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वैसे ही हमारे शरीर का जो है सीपीयू कौन है, यानी सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन कौन है, तो उसको हम कहते हैं हार्ट को कहते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये रास्ता समझ में आया होगा कि कैसे कैसे ब्लड कहाँ एंटर करता है, कौन कौन से हिस्से यहाँ पर, ये 4 चेंबर होते हैं, याद रखिएगा ह्यूमन हार्ट में, है ना। और इस प्रकार से इसका जो है फिगर यहाँ पर दे दिया आपको, सारा नाम आपको बता दें यहाँ पर कौन कौन से यहाँ पर हिस्से होते हैं, है ना। ये आपका लेफ्ट एट्रियम है, ये आपका राइट एट्रियम है ना। ये आपका क्या है, इंफीरियर वेना कावा है, ये रास्ता है, ये सुपीरियर वेना कावा है। ये वाला जो है महाधमनी होता है, अयोटा होता है यहाँ पर, इससे ब्लड निकलता है शुद्ध रक्त जो पूरे शरीर में जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। ये नीचे वाले 2 हिस्से हैं चैम्बर, है ना, RV है यानी राइट वेंट्रिकल है, ये LV यानी लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है ना। एक और चीज आप जान लीजिए कि ये जो है, ये जो आपको दिख रहा है ना पतली सी, मतलब ये जो पट्टी दिख रही है यहाँ पर, है ना, विभाजिका इसको कहते हैं, यानी सेप्टम इसे कहते हैं। इन्हीं सेप्टम द्वारा क्या होता है, चैम्बर अलग होते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम होता है उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, इसको कहते हैं, है ना, अंतरानीले भित्ति कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नीले को बांटता है, नीले के बीच में दीवार होता है, राइट और लेफ्ट के बीच में, ठीक है ना। तो उसके बीच में जो पट्टी होती है उसको सेप्टम कहते हैं, और इस सेप्टम का नाम क्या हो जाएगा, अंतरानीले भित्ति हो जाएगा। उसी प्रकार से अलिंद में भी यहाँ पर इससे बीच में से भी क्या होता है, एक रास्ता यहाँ पर होता है, यानी पट्टी होती है जो अलिंद को बांटती है, तो उसको कहेंगे अंतरा अलिंद भित्ति कहेंगे। अगर अलिंद को बांटता है तो अंतरा अलिंद भित्ति कहेंगे, अगर नीलों को बांटता है तो उसे अंतरानीले भित्ति कहेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है आपको हम ये समझा दिए कि हार्ट क्या होता है, ये कौन कौन से यहाँ पर हिस्से होते हैं, है ना। हार्ट को सीपीओ कहते हैं, सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन कहते हैं, है ना, जो क्या करता है, रक्त का परिसंचरण करता है, पंप करता है पूरे ब्लड को और शरीर में पहुंचाने का काम करता है, ताकि जो भी हमारे शरीर की जरूरतें हैं, कोशिकाएं जो होती हैं उनको विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त हो सके, ठीक है ना, और हमारा बॉडी सही से काम कर सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए